तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, है ना। उसमें हम क्या पढ़ेंगे, हमारे अलग अलग साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने क्या किया है, हमें स्टेजेस बताई हैं किसकी, डेवलपमेंट की, है ना। तो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने हमें अलग अलग स्टेजेस बताई है, मतलब कि अपने अकॉर्डिंग स्टेजेस बताई हैं, जो कि हमारे हरलोक के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, हम रोस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, कोलसेनिक के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, और हमारा कोले के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, और एक और है हमारा सेले, है ना। इनके अकॉर्डिंग हम क्या पढ़ेंगे, उन्होंने अपने अकॉर्डिंग क्या दिया, हमारी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, है ना। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, हमारी वो आता है प्रीनेटल पीरियड। उसमें हमारा क्या होता है, बीजावस्था, है ना। मतलब कि जब बच्चा माँ के पेट में रहता है, उसकी जब से लेकर उसके जन्म तक की पूरा प्रोसेस हम पढ़ेंगे। मतलब कि कैसे एग फर्टिलाइज होता है, कैसे वो मतलब कि जाइगोट बनाता है, फिर एम्ब्रियो कैसा होता है, और किस स्टेज में हमारा दिमाग का विकास होता है ना, किस स्टेज में बच्चा हाथ पैर चलाना शुरू कर देता है ना, जो आप बोलते हो ना किक मार रहा है। तो ये सब सारी बातें हम जानेंगे इस पूरी वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखना। स्टार्ट करते हैं हम स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट से। देखिएगा, आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। इसमें क्या है, हमारे बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट रहे हैं जिन्होंने अपने अकॉर्डिंग स्टडी करी है चाइल्ड पर, वो अपनी अपनी उन्होंने क्या दिए, अलग अलग स्टेजेस दिए। तो यहाँ पर क्या है, मैनी साइकोलॉजिस्ट सेव डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट एंड एक्सप्लेन डिफरेंट फेजेस इन देम। तो उन्होंने क्या है, खुद ऑब्जर्व किया है, खुद स्टडी करी है, तो अपनी अपनी अलग अलग उन्होंने स्टेजेस दिए हैं, है ना। जैसे कि हमारे सर हॉलोक ने दी है, रोस ने दी है, कोलेस्निक ने दी है, सेले ने दी है, और कोले ने दी है ना। इन सब ने क्या दिया, हमारी स्टेजेस दिए डेवलपमेंट की। और अगर मैं हॉलोक के अकॉर्डिंग स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की बात करता हूं, तो हॉलोक ने क्या बोला है कि सबसे पहले हमारी आती है प्रीनेटल स्टेज, जो कि हमारी होती है क्या, गर्भाधान व्यवस्था, गर्भावस्था, है ना, जो कि हमारी बिफोर बर्थ होती है, मतलब जब बच्चा दुनिया में नहीं आता, है ना, वो वाली स्टेज होती है हमारी। तो वो कब से कब तक होती है, 9 months 10 days, 9 महीने 10 दिन तक प्रीनेटल स्टेज होती है ना, जब बच्चे का जन्म नहीं होता, उससे पहले की स्टेज। ये अर्ली इन्फेंसी सेकेंड स्टेज उन्होंने बोली है कि अर्ली इन्फेंसी को बोला गया है, जो कि हमारी बर्थ से 14 महीने तक है। मतलब कि जब बच्चे का जन्म हो जाता है, बच्चा दुनिया में आ जाता है, तब से लेकर 14 महीने तक, 14 months, है ना। उसके बाद उन्होंने थर्ड स्टेज बोला है लेटर इन्फेंसी को। लेटर इन्फेंसी को उन्होंने थर्ड स्टेज बोला है, और इसका टाइम ड्यूरेशन क्या है, 14 months to 2 years, 14 months to 2 years। उसके बाद हमारी क्या आ जाती है, चाइल्डहुड स्टेज। चाइल्डहुड उन्होंने क्या दी है, 2 से 11 वर्ष, 2 से 11 वर्ष। उसके बाद उन्होंने बोला है कि हमारी अर्ली चाइल्डहुड आती है, और वो हमारी कब से कब तक है, 11 से 13 वर्ष। उसके बाद हमारी एडोलेसेंस आती है, जो कि हमारी स्कूलिंग भी बोलते हैं जिसको हम, तो वो हमारी कब से कब तक है, 13 से लेकर 17 वर्ष तक। उसके बाद हमारी क्या आती है, लेटर एडोलेसेंस, जो कि हमारी कब से कब तक है, 17 से 21 वर्ष तक। हरलोक के अकॉर्डिंग हमारी ये स्टेजेस हैं, है ना, हरलोक ने हमारी ये स्टेजेस दिए हैं। इसके बाद हम रोस की बात करते हैं। अगर मैं रोस के अकॉर्डिंग बात करता हूँ स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट की, तो उन्होंने क्या है, हमारी 4 स्टेजेस में पूरा खत्म किया है। अगर मैं पहली स्टेज की बात करता हूँ, तो वो हमारी इन्फेंसी है, जो कि हमारी जन्म से क्या है, 1 से 3 साल तक, 1 से 3 साल तक के बीच में। और अर्ली चाइल्डहुड उसने बोला है कि हमारा 3 से 6 वर्ष के बीच में होता है। और उनके अकॉर्डिंग लेटर चाइल्डहुड कब है, 6 से 12 वर्ष के बीच। और हमारा एडोलेसेंस कब आता है, 12 से 18 वर्ष के बीच। तो उन्होंने सिर्फ 4 स्टेजेस दिए हैं, है ना। और अगर मैं सेले के अकॉर्डिंग बात करता हूं, तो उन्होंने सिर्फ 3 स्टेजेस दिए हैं, जो कि हमारी पहली उन्होंने बोली है इन्फेंसी 1 से 5 वर्ष तक, चाइल्डहुड बोली है उन्होंने 5 से 12 वर्ष तक, और एडोलेसेंस बोली है उन्होंने 12 से 18 वर्ष तक। ये हमारी स्टेजेस हैं रोस और सेले के अकॉर्डिंग। अब देखिएगा, कोलेस्निक के अकॉर्डिंग हमारी स्टेजेस, उसने कितनी स्टेजेस दी, हमारी टोटल 8 स्टेजेस, जिसमें उसने बोला है सबसे पहले प्रीनेटल स्टेज आती है हमारी,
जो कि कॉन्सेप्शन से बर्थ तक होती है। जब बच्चा माँ के पेट में होता है वो वाली स्टेज को हम क्या बोलते हैं? प्रीनेटल स्टेज। न्यूनेटल स्टेज होती है हमारी जब बच्चे का जन्म हो जाता है तब से लेकर 3 से 4 वीक, मतलब कि जब बहुत सेंसिटिव टाइम होता है, बच्चा एकदम से दुनिया में आया होता है, उसके वातावरण में, एटमॉस्फेयर में, एयर मॉइस्चर, उन सब के प्रभाव से बच सकता है तो वो सर्वाइव कर जाता है, नहीं तो वहां पे डेथ के भी चांसेस काफी हाई होते हैं, क्योंकि ये हमारा बहुत सेंसिटिव टाइम होता है। अगर मैं अर्ली इन्फेंसी की बात करता हूँ तो वो 1 से 15 वर्ष तक बोली गई है। लेटर इन्फेंसी की बात करता हूँ तो 15 से 30 मंथ तक बोला है। अर्ली चाइल्डहुड में 2.5 से 5 वर्ष तक, और मिड चाइल्डहुड में 5 से 9 वर्ष, लेटर चाइल्डहुड में 9 से 12 वर्ष, और एडोलेसेंस हमारा 12 से 21 वर्ष तक बोला गया है। जनरली ये 12 से 18 होता है, लेकिन यहाँ पर 12 से 21 वर्ष तक हमारा एडोलेसेंस को बोला गया है। तो इसमें उन्होंने क्या करा है, इन्फेंसी स्टेज को चार उसमें, मतलब 3 उसमें डिवाइड कर दिया इन्फेंसी को, है ना। उसके अलावा चाइल्डहुड को 3 उसमें डिवाइड कर रखा है, और एडोलेसेंस, है ना। तो ये हमारा कोलेस्निक के अकॉर्डिंग है। आप लोग बोर हो गए होंगे, अब देखते हैं प्रीनेटल स्टेज में हम क्या क्या होता है। तो प्रीनेटल पीरियड हमारा क्या कहता है? प्रीनेटल पीरियड इज द प्रोसेस दैट अकर्स ड्यूरिंग द 40 वीक्स प्रायर टू द बर्थ। मतलब जब बच्चे का जन्म होता है उससे 40 वीक पहले की बात करता है। क्या कौन? हमारा प्रीनेटल पीरियड। ठीक है, इसकी हमारी 3 स्टेजेस दी गई हैं। जर्मिनल, जो कि हमारी बीजावस्था होती है। एम्ब्रियोनिक, जिसमें हमारा मिड ब्रेन, फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन डेवलप होता है। उसके बाद होती है हमारी फीटल स्टेज, है ना, जब बच्चा 9 महीने का हो जाता है, 9 महीने से लेकर बर्थ तक की। अगर मैं प्रीनेटल पीरियड की बात करता हूं तो ये हमारा क्या होता है? 9 मंथ्स बिफोर बर्थ। मतलब कि जब बच्चा माँ के पेट में रहता है, ये वो वाली व्यवस्था होती है प्रीनेटल, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रीनेटल पीरियड। ठीक है, अब हम जानते हैं जर्मिनल, एम्ब्रियोनिक और फीटल स्टेज को डीप में कि ये होती क्या है। देखिएगा जर्मिनल पीरियड हमारा क्या कहता है। जर्मिनल क्या होता है? हमारा बीजावस्था। ये क्या होता है? हमारा 0 से 2 वीक्स तक, है ना, 0 से 2 वीक्स तक। हम क्या कर रहे हैं अभी? प्रीनेटल पीरियड की बात कर रहे हैं। जब बच्चा पेट में होता है तब क्या, तब का टाइम पीरियड है ये 0 to 2 वीक्स। तो तब क्या हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है जर्मिनल में? कंसेप्शन पीरियड, व्हेन अ स्पर्म फर्टिलाइज एन एग एंड फॉर्म अ जाइगोट। मतलब मेल सेल होता है स्पर्म, और फीमेल सेल हमारा, फीमेल एग क्या होता है? हमारा ओवा। जब ये हमारा मिलते हैं तो ये क्या फॉर्म करते हैं? जाइगोट। जाइगोट फॉर्म करते हैं। पीरियड क्या रहता है हमारा? कंसेप्शन से 2 वीक्स तक, मतलब 0 to 2 वीक्स तक हमारा पीरियड रहेगा जर्मिनल पीरियड। जाइगोट गेट्स इम्प्लांट इन द यूटेरस एंड बिगिंस टू रैपिडली डिवाइड फ्रॉम वन सेल टू मल्टीपल। मतलब कि जब जाइगोट फॉर्म होता है तो उसके बाद क्या होता है? वो पहले क्या है? सिंगल सेल में रहता है, उसके बाद वो रैपिडली डिवाइड होता है, मतलब एक सेल से डिवाइड होकर वो मल्टीपल सेल्स बनाता है ना। तो मल्टीपल सेल्स बनाता है। उसके बाद हमारा पॉइंट क्या कहता है? जाइगोट। जाइगोट क्या होता है? हमारा एक फर्टिलाइज्ड एग होता है ना। जाइगोट क्या है? हमारा फर्टिलाइज्ड एग है। और अगर हम बात करें, वो एक मल्टीपल सेल्स बनाता है ना, एक से मल्टीपल सेल्स बनाता है। तो मल्टीपल सेल्स की बात क्या करते हैं? मल्टीपल सेल्स जब वो बना लेता है उसको हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो, जो हमारा एम्ब्रियोनिक स्टेज में आया था। अपॉन इम्प्लांटेशन द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एम्ब्रियो। उसको हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो की टाइम पीरियड क्या रहता है हमारा? 3 वीक से 8 वीक्स तक। 3 हफ्तों से 8 हफ्तों के बीच का जो टाइम पीरियड आता है वो हमारा होता है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो इज एन ऑर्गेनिज्म इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। ये एक ऑर्गेनिज्म होता है डेवलपमेंट की अर्ली स्टेजेस में, है ना। और इस स्टेज में क्या होता है? हमारा ब्रेन डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, मतलब कि दिमागी विकास शुरू हो जाता है। इस स्टेज में हमारा क्या क्या डेवलप होता है? हमारा मिड ब्रेन, फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन, ये हमारे तीनों डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। किसी स्टेज में? एम्ब्रियोनिक स्टेज में। ठीक है, तो आपको जर्मिनल बीजावस्था समझ आया, एम्ब्रियोनिक समझ आया। इसके बाद हमारा क्या रह गया? फीटल स्टेज रह गया। तो चलते हैं हम फीटल स्टेज पर।
देखिएगा तो फीटल स्टेज हमारी कब से कब तक होती है, 9 हफ्तों से जब तक बच्चे का जन्म नहीं हो जाता तब तक हमारी क्या चलती है, फीटल स्टेज। इसमें क्या होता है, व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज अबाउट 9 वीक्स ओल्ड एम्ब्रियो इज कॉल्ड फीटस। जब जो एम्ब्रियो होता है हमारा, है ना, वो सेल्स होते हैं, वो मल्टीपल सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं, है ना, तो वो जो ऑर्गेनिज्म होता है, जो हमारा एम्ब्रियो होता है, वो क्या है हमारा, जब वो 9 हफ्ते का हो जाता है उसको हम क्या बोल देते हैं, फीटस। 9 महीने, 9 मतलब 9 हफ्तों का होने के बाद उसे हम फीटस बोलते हैं। एट दिस स्टेज ऑर्गेनिज्म इज अबाउट द साइज ऑफ अ किडनी बीन। इस स्टेज में वो क्या करता है, किडनी बीन मतलब कि एक राजमे की शेप ले लेता है। राजमे जितना जितना कि हमारा एक राजमा होता है ना, उसके जितनी हो जाती है बच्चे की शेप, है ना। एट दिस स्टेज ऑर्गेनिज्म बिगिंस टू टेक रिकॉग्नाइजेबल फॉर्म ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। इस स्टेज में क्या है, वो इंसान की मतलब कि ह्यूमन बीइंग की शेप लेनी शुरू कर देता है। इसके अलावा हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो भी देख लेते हैं। चलो इसको मैं आपको रिवाइज करा दूं। देखो सबसे पहले हमारा क्या हुआ, जर्मिनल मतलब कि बीजावस्था, है ना। बीजावस्था की अगर मैं बात करूं तो वो हमारी क्या है, 0 से 2 हफ्तों तक चलती है ना। सबसे पहले क्या हुआ, मेल स्पर्म और वो फीमेल एग फर्टिलाइज हुए, तो उन्होंने हमारा क्या किया, जाइगोट बनाया। जाइगोट बनने के बाद क्या हुआ, सबसे पहले वो सिंगल सेल से मल्टीपल सेल में डिवाइड हुए, है ना, डिवाइड हुए। तो फिर जब मल्टीपल सेल में डिवाइड हो गए तो उसको हमने क्या बोल दिया, एम्ब्रियो, है ना, एम्ब्रियो बोल दिया। फिर एम्ब्रियो जब 9 हफ्तों का हुआ तो उसको हमने क्या बोल दिया, फीटस, है ना। और जो हमारा वो था क्या था, एम्ब्रियो था, उसमें हमारा क्या होता है, हमारा ब्रेन का, दिमाग का विकास होता है, मतलब कि मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन और फोर ब्रेन हमारे एम्ब्रियो स्टेज में बनते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारी फीटस स्टेज आई थी, 9 हफ्तों में हमने क्या बोल दिया इसको, फीटस स्टेज, है ना। उसके बाद क्या होता है, हमारा ऑर्गेनिज्म जो है मतलब कि वो क्या हमारा एक राजमे की जितना हो जाता है ना, राजमे की शेप ले लेता है, राजमे जितना हो जाता है। उसके बाद क्या है, ये इस स्टेज में हमारा फीटस स्टेज में क्या होता है, वो हमारा इंसानी रूप लेना शुरू कर देता है बच्चा, ठीक है। और अब हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से उनको देख लेते हैं। बिटवीन 9 to 12 वीक्स रिफ्लेक्सिस बिगिंस टू अपीयर, ठीक है। जब 9 से 12 महीने होते हैं तब देखिएगा, द आर्म एंड लेग्स स्टार्ट्स टू मूव, उसके हाथ पैर हिलाने शुरू कर देता है बच्चा। जो आप बोलते हो ना कि बच्चा किक मार रहा है ना, तो इस टाइप की एक्टिविटी जो होती है वो हमारी शुरू हो जाती है, शुरू कर देता है बच्चा, है ना। ड्यूरिंग द सम टाइम सेक्स ऑर्गेन्स बिगिंस टू डिफर, मतलब कि इस टाइम पे क्या होता है, बच्चे का सेक्स वो मतलब कि मेल है कि फीमेल है ना, वो डिफर हो जाता है। मतलब कि इस टाइम पर वो उसका सेक्स डिसाइड हो जाता है कि वो मेल है कि फीमेल है। डब्लिटी इन साइज फ्रॉम 16 to 28 वीक्स, तो बच्चे का जो साइज होता है ना, वो 16 से 28 हफ्तों तक में क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, मतलब 2 गुना हो जाता है उसका साइज, ठीक है। बाय 36 वीक्स फेटस इज ऑलमोस्ट रेडी टू बर्थ। जब 36 हफ्ते हो जाते हैं, उसके 36 वीक हो जाते हैं, तो क्या हो जाता है, हमारा फीटस इतना बड़ा हो जाता है कि वो मतलब कि बच्चा बाहर आने के लिए तैयार हो जाता है ना, वो पूरा डेवलप हो जाता है। उसका वेट क्या रहता है हमारा, अराउंड 6 पाउंड्स, या फिर 18.5 इंच उसकी क्या होती है, लेंथ, है ना। वेट हमारा 6 पाउंड रहता है, 18.5 इंच उसकी होती है लेंथ, ठीक है। उसके अलावा अगर हमें लास्ट पॉइंट देखूं, फीटस कंटिन्यू टू गेन वेट एंड ग्रो अंटिल अप्रोक्स 40 वीक्स। तो क्या होता है, 36 से 40 हफ्ते के बीच में क्या होता है, हमारा बच्चा जो है जन्म ले लेता है। इसमें क्या होता है, वो जब तक 36 से 40 वीक तक क्या करता है, लगातार उसका वेट, वजन बढ़ता रहता है ना। ये हमारी स्टेज थी, है ना, प्रीनेटल पीरियड जिसे बोलते हैं, जब बच्चा माँ के पेट में रहता है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे जब हमारी नेक्स्ट स्टेज आएगी, मतलब कि जब बच्चे का जन्म हो जाता है, उसके बाद की स्टेज हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।